ओम पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ब्रह्मानन्दं परं शिवं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं हरिशक्तिं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं प्रेमरहितं सद्गुरुं नमामि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै गुरवे नमः। ध्यानार्थं गुरुर्मूर्तिं पूजापूजनं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मनुष्य को जिस भी किसी बाह्य वस्तु का ज्ञान होता है वो किस तरह से होता है। सामने से एक हाथी जा रहा है, हमने उसको देखा, देखते ही हमें ज्ञान हो गया कि ये हाथी है। तो इसका ज्ञान हमें कैसे हुआ? हाथी तो बाहर बहुत दूर है, हमें अंदर कैसे पता चला? क्योंकि जो ज्ञान प्राप्त करने वाली चीज है वो तो हमारे अंतःकरण के अंदर है। तो उसका ज्ञान इस तरह से होता है कि हमारी आंखें जो हैं, इनमें से सूरज की किरणों की तरह उस अंतःकरण से निकलकर बाहर जाकर के तो उस हाथी को घेर लेती हैं वो किरणें। जब किरणें उसको घेर लेती हैं तब उसका ज्ञान का उसका संबंध हमारे अंतःकरण के साथ हो जाता है, और वो जो अंतःकरण है वो ठीक उसी रूप में बदल जाता है, हाथी के रूप में बदल जाता है, और फिर हमें बोध होता है। संसार के जितने भी पदार्थों का ज्ञान है वो सब इसी तरह से होता है। हमारा अंतःकरण उसी शक्ल में बदल जाता है और फिर उसका बोध होता है। तो भगवान का जो दर्शन होना है वो भी ऐसे ही होता है। जिस बाह्य मूर्ति को वो ये देखता है वो मूर्ति इसके अंतःकरण में जाकर के उसकी जो बाहर जो किरणें हमारे अंदर की जाती हैं वो अंतःकरण को उसी रूप में बदल देती है और अंतःकरण उसी रूप का हो जाता है। अंतःकरण ऐसे लचकीले मादे का बना हुआ है कि उसकी कोई मिसाल बाहर देनी बहुत ही मुश्किल है। पानी की मिसाल या धुएं की मिसाल, ये सब मिसालें कुछ भी नहीं है। एक सेकंड के अंदर वो अपने अनेकों रूप बदल लेता है, जिस चीज को देखता है उसी रूप में बदल जाता है। जिस तरह टेप रिकॉर्डर एक रखा हुआ है, परंतु जहां पर जितने आदमी है बोल रहे हैं उन सब की वाणी को अपने अंदर ले लेगा। इसी तरह हमारा जो अंतःकरण है वो जिस जिस चीज की तरफ हमारी किरणें जाती हैं उन सब का फोटो अपने अंदर लेकर अंतःकरण उसी को रूप में बदल लेता है। तो इस तरह भक्त भगवान के जिस भी रूप को देखता है अंतःकरण उसी रूप में बदल जाता है। तो ये स्थायी नहीं रहता। जो हम देखते हैं, एक देखा वो मिट गया, दूसरा देखा उसके ऊपर दूसरा बन गया, तीसरे को देखा वो पहले मिट गया तीसरा बन गया। परंतु भक्त जब भगवान के इस प्रकार दर्शन करता है और उसको हृदय में बसाता है तो अंतःकरण ही पक्के तौर पर उसी रूप में बदल जाता है। जिसका ध्यान करता है वही रूप हो जाता है। उसका रूप बन गया जब वो खुदा आया चल के। है
और चल के अंतःकरण से रूप बन गया। अंतःकरण में जिस तरह का बाहर से फोटो लेता है, उसको मन में बसाता है, उसी शक्ल में अंतःकरण बदल जाता है। जिस तरह एक सफेद रंग की मणि हो, उसको गुलाब के फूल पर रख दिया जाए, तब आप देखोगे कि वो जो सफेद रंग की मणि थी, वो गुलाब के फूल के ऊपर रखने पर वो ठीक गुलाबी रंग की हो जाती है। और जब गुलाबी रंग की हो गई, तब जो आदमी नया बाहर से आएगा, वो ये तो कहेगा नहीं कि ये सफेद रंग की मणि है, वो यही कहेगा कि गुलाब रंग की मणि है, गुलाबी रंग की मणि है, उसमें पक्का रंग है। लेकिन असलियत का बोध तब होता है जब उस मणि को उस फूल के ऊपर से उठा लेते हैं, तब देखते हैं वो तो सफेद है। तब पता चलता है कि ये जो गुलाबी रंग की दिखाई पड़ती थी, ये फूल के पास रखने से ऐसी दिखाई देने लगी। इसी तरह भगत का जो अंतःकरण है, भगवान का दर्शन करते करते इसका अंतःकरण उसी रूप में बदल जाता है। तो ये तो होता है सभी भक्तों का। ध्यान करते करते वो ध्यानी का रूप बन जाता है। परंतु पुंडरीक भगत में जो विलक्षणता हुई वो ये हुई कि अंतःकरण तो भगवान के रूप में रंगा गया, लेकिन स्थूल जो पंच भौतिक शरीर था वो भी भगवान के रूप में बदल गया। जैसे स्वरूप की उसने कल्पना कर रखी थी, या नारद ऋषि ने जैसा भगवान के स्वरूप का बोध कराया था, ठीक उसी शक्ल में बदल। तो हमारे सूक्ष्म शरीर का, अंतःकरण का या सूक्ष्म शरीर का हो, उसका प्रभाव पड़ता है हमारे स्थूल शरीर पर, और स्थूल शरीर का प्रभाव पड़ता है सूक्ष्म शरीर पर, अंतःकरण पर। जैसे किसी कोई आदमी बैठा है, उसको आकर के कोई बड़ी खराब बात, बड़ी दुख की उसको सुनाता है, तब उसको सुन करके उसका जो असर पड़ा वो किसके ऊपर पड़ा? अंतःकरण के ऊपर पड़ा। अंतःकरण दुखी हो उठा, तब आप देखेंगे कि वो आदमी जो आपके सामने गुलाब के फूल की तरह खिले हुए बैठा था, उसका चेहरा किस प्रकार मुरझा जाता है। आप स्पष्ट देखेंगे कि इसके हृदय में किसी प्रकार का दुख है। तो देखिए, बाहर से किसी ने मारा नहीं, बाहर से किसी ने कोई चोट नहीं लगाई, कुछ नहीं उसके साथ किया, एक बात कोई उसको कह दी थी, बस उसी के कारण उसके शरीर में जो है तब्दीली आ गई। तो ये क्या हुआ? सूक्ष्म शरीर, अंतःकरण का के ऊपर पड़ा हुआ प्रभाव स्थूल शरीर पर आ गया। और इसी तरह स्थूल शरीर को किसी प्रकार का कष्ट दिया जाए तो वो अंतःकरण के ऊपर पड़ता है। यहां तक कि वो अंतःकरण स्थूल शरीर के ऊपर कष्ट पहुंचने से इसमें से निकल भी जाता है। तब दुख हुआ तभी निकला ना। तब पुंडरीक भक्त का अंतःकरण के ऊपर इतना जबरदस्त प्रभाव पड़ा कि स्थूल शरीर को भी उसी रूप में बदलना पड़ा। जीवात्मा इस शरीर के अंदर रहने वाला रहता है। ये शरीर जो है तो इस जीवात्मा का एक वस्त्र है। जिस प्रकार पुराना वस्त्र हो जाने पर उसको उतार दिया जाता है और नया वस्त्र पहन लिया जाता है, इसी तरह ये शरीर
एक समय नया होता है, समय पाकर पुराना हो जाता है, फट जाता है, पहनने के काबिल नहीं रहता, तो जीवात्मा इस शरीर को छोड़ देता है और दूसरे जगह जाकर के एक नया शरीर फिर से धारण कर लेता है। वहां फिर नया कपड़ा पहनता है, वो फिर पुराना हो जाता है और वहां से शरीर उस वस्त्र को छोड़कर फिर तीसरी जगह चला जाता है। इस तरह ये जीवात्मा ना मालूम कब से बस शरीर रूपी वस्त्रों को छोड़ते हुए और आगे धारण करते हुए कितना समय इसको गुजर गया, कोई अंत नहीं। सवाल पैदा होता है कि वो कौन सी चीज है जो इसको इस प्रकार एक शरीर से दूसरे शरीर के बदलने में मदद देती है, कौन सी शरीर है जो ले जाती है? ये खुद जाता है या इसको काल ले जाता है या माया ले जाती है? कौन सी चीज है? तो ले जाने वाली जो चीज है वो वासना है इसकी। एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर में ले जाने वाली इसकी वासना है। एक शरीर के अंदर रहकर जैसी जैसी वासना इसके अंदर होती है, उन वासनाओं को पूरा करने के लिए सारा जन्म लगा देता है, लेकिन वासना पूरी नहीं होती। तब उस वासना को पूरा करने के लिए अगले शरीर में चला जाता है। वहां जाकर के उसकी वासनाएं कुछ पूरी होती हैं और फिर कुछ फिर अधूरी रह जाती हैं, उनको पूरा करने के लिए अगले शरीर में चला जाता है। ना इसकी वासनाएं खत्म होती हैं और ना इसका आना जाना खत्म होता है। तो उसी के अनुसार क्या होता है, कभी नीचे की योनियों में, कभी ऊपर की योनियों में, कभी मनुष्य शरीर में, इस प्रकार चक्कर काटता रहता है। लेकिन एक समय आता है जब इसे एक प्रकार की जाग आती है, जिस तरह कोई सोया हुआ आदमी जाग उठता है। तो उस जागने की निशानी क्या है? वो ये कि ये जो संसारी वासना है, जिनको भोग करके अपनी तृप्ति करता है, उनसे देखता कि ये तृप्ति देने वाली है नहीं। ये तो नमकीन जल है, जितना पीते जाओगे प्यास बढ़ती जाएगी, जितना पीते जाओगे प्यास बढ़ती चली जाएगी। और जहां ये अवस्था आती है, तब फिर ये जीव ऐसी चीज की तलाश करता है कि जिसको पाकर के फिर ये वासना ही ना उठे। तो वो चीज क्या है? बस उसी को परमात्मा कहते हैं। तो जिस वक्त जीवात्मा एक शरीर से निकलकर दूसरे शरीर में जाता है, तो जिस शरीर में जाना होता है, मान लो मनुष्य शरीर से इसने कुत्ते के शरीर में अगले जन्म जाना है, क्योंकि इसकी वासना ही ऐसी हैं जो कुत्ते के शरीर में पूरी हो सकती। तब अंतःकरण के अंदर रहते हुए ही एक जबरदस्त संकल्प इसके हृदय में उठता और उसके उठने पर उसको पूरा करने के लिए एक जबरदस्त अंदर फिल्म है जो चलने लगती है। क्योंकि सारे जन्म में इसने अनेकों पदार्थ देखे हुए हैं, तो उनकी तस्वीरें इसके सामने आती जाती हैं। और जहां वो कुत्ते का शरीर सामने आया कि चट फिल्म खड़ी हो जाती है। खड़ी हुई उसको देखने लगता है। उस कुत्ते के साथ उसको बड़ा ही प्यार मालूम होता है। और प्यार होने से क्या होता है, उसकी चित्त की जो वृत्ति है वो एकाग्र हो जाती है। एकाग्र किसे कहते हैं? एक अग्र एकाग्र,
सारे संकल्प विकल्प बंद होकर के एक कुत्ता ही सामने रह जाता है। और जहां ये अवस्था हुई कि वो अपने आप को भूल जाता है, अपने आप को भूला तो कुत्ता ही ख्याल करने लग जाता है, बस एक कुत्ते का बीज बन गया। पुराने वस्त्र थे वो छोड़ दिए और वो कुत्ता बन के शरीर से निकला और आगे जाकर के फिर कहीं कुत्ते के शरीर में प्रवेश कर जाता है। इस प्रकार इस शरीर का एक शरीर से दूसरे में और तीसरे में जो आवागमन चला हुआ है वो इस तरीके से होता है। लेकिन ये जो असूल है ये सब के लिए नहीं, किसी के लिए तो ये असूल काम देता है कि शरीर के अंदर ही अभी जीवात्मा है और कुत्ते का शरीर इसके अंदर ही बन गया। और कभी ऐसा होता है कि इस शरीर से निकलने के बाद कुछ अरसा सूक्ष्म शरीर में, इसी तरह जैसे कि मनुष्य शरीर में अब दिखाई पड़ता है, ऐसे ही सूक्ष्म शरीर में आकाश मंडल में विचरते रहते हैं। परंतु ये एक बड़ी विलक्षण बात होती है कि शरीर में रहते हुए जो जो कष्ट, जो जो तफक्करात, मुसीबतें, ख्याल दुख देने वाले थे, वो इस शरीर से निकलते एकदम सब भूल जाता है। मान लो कुश्ती था, रात दिन दुखी था, लेकिन जहां इस शरीर से संबंध छूटा और कुछ भी स्मरण नहीं रहता, दुखों से उसी वक्त छुटकारा मिल जाता। और फिर वो कुछ समय सूक्ष्म शरीर में रहता। इसी शरीर को प्रेत योनि कहते। ये क्यों होता है और कब तक होता है? ये होता है उस सूरत में कि जिस सूरत में शरीर तो हो जाए नकारा और जीवात्मा उसके अंदर रहने के काबिल ना रहे, तो बस इसको एक बार धक्का दे करके फेंक जाता है और आप निकल जाता है। लेकिन जितना अरसा पहले निकल गया उतनी देर सूक्ष्म शरीर में प्रेत योनि में रहना पड़ता है। और इसी को कहते हैं अकाल मृत्यु। तब उस सूक्ष्म शरीर में रहकर ऐसे ही चक्कर काटता फिरता है। उसमें इसकी जो वासनाएं होती हैं वो इसको स्मरण आती रहती हैं, उनके लिए मारा मारा फिरता रहता है, लेकिन वो कोई भी इसको प्राप्त नहीं होती, हासिल नहीं होती, इच्छा पूरी नहीं होती। भूख लगी है, प्यास लगी है, वो नहीं मिलेगी। चीजें देखता है लेकिन जब उसे हासिल करने लगता है उसे कुछ भी नहीं। पानी की जगह मिट्टी और रेत रह जाता है। और जहां वो पूरा हुआ, समय पूरा हुआ, तो उसी अवस्था में एक प्रकार की फिर उसे निद्रा या मूर्छा आती है, जैसे इस स्थूल शरीर में आम दूसरे लोगों के लिए आती है। इसी प्रकार उसको फिर आती है और भूल जाता है अपने आप में। बस भूल करके उसी पहले असूल के अनुसार ही फिर दूसरी किसी योनि में चला जाता है। ये तो है आम संसारी लोगों के लिए। लेकिन भक्तों के लिए जो है वो असूल इससे बिल्कुल अलग है। वो क्या है? भक्त अपने जीवन में जिन्होंने कुछ साधन, भजन, सेवा, सत्संग, पुण्य कर्म करके अंतःकरण शुद्ध किया है, उनको शरीर छोड़ने के समय बाज़ औक़ात शरीर छोड़ने से कुछ दिन पहले ही उसके अंतःकरण के ऊपर जो माया का पर्दा है उठ जाता है, और जिस मूर्ति को या जिसको अपना इष्ट देव समझा हुआ होता है उसके पहले ही दर्शन हो जाते हैं। और हो जाने पर उसके जो दुख क्लेश हैं वो खत्म हो जाते हैं। और जहां शरीर शांत हुआ वही चीज प्रकट होकर के उसको अपने साथ ले जाती है। कहां ले जाती है? उसके कर्मों के अनुसार। अगर तो उसकी भक्ति करता आया है,
लेकिन इतनी भक्ति अभी इतना अंतःकरण शुद्ध नहीं हुआ कि भगवान अपने धाम में ले जा सके। कुछ एक वासनाएं उसने ऐसी बना रखी हैं, कुछ ही लोगों से उसने वायदे ही ऐसे कर रखे हैं कि जिनको पूरा करने के लिए मनुष्य शरीर में ही आना पड़ता, तब मजबूरी होती है। तब फिर उनको भगवान ऐसी जगह जन्म देते हैं, वो इष्ट देव वहां पैदा करते हैं कि जहां इसकी वो कामना भी पूरी हो सके, वो हिसाब किताब भी खत्म हो सके और ऐसी अनुकूलता हो कि वो उसमें रहकर भगवान को पा सके। आपसे आप श्रद्धा बन जाती है, आपसे आप उसको सद्गुरु मिल जाते हैं और आपसे आप ही उसके बंधन, वो ममता की जो रस्सियां हैं वो टूटती चली जाती। आपने अनेकों भक्तों का जीवन चरित्र जो पढ़ करके आपको सुनाया जाता है, किस लिए? सिर्फ इसीलिए आप देखते हैं कि उनको कैसी कैसी उनको अनुकूलताएं मिली है और किसी को बड़े कष्ट भोगने पड़े हैं, लेकिन अंत में उनका फिर मार्ग सीधा पड़ गया। लेकिन जिन भक्तों की कमाई कम है, परंतु सत्संग का प्रभाव होने के कारण उनको असलियत का बोध हो चुका है, तो उनके अंदर कोई नई वासना पैदा नहीं होती, नए वादे उनके किसी के साथ नहीं होते। हाँ, भक्ति भजन इतना नहीं होता तो उसके लिए भगवान ध्यान नहीं देते। वो ज्यादा तो यही देखते हैं कि किन किन रस्सियों के साथ बंधा हुआ है जगत में। वो अगर रस्सियां बलवान हो, उस सूरत में ही भगवान जगत में भेजते हैं, नहीं तो उसको सीधे अपने धाम में ले जाते हैं। तो जहां शरीर छूटा, भगवान अपने भक्त को लेकर अपने धाम में चले जाते हैं। वहां जाकर के भी फिर 4 अवस्थाएं होती है, सालोक्य, सामीप्य, सारूप्य, सायुज्य, ये 4 मुक्तियां हैं। कोई एक भगत ऐसे हैं जो भगवान के धाम में जाकर के भगवान से अलग रहते हैं, परंतु जन्म मरण से तो वो भी मुक्ति होते हैं, सदा सुख शांति का समय व्यतीत करते हैं, कोई दुख नहीं, कोई क्लेश नहीं, किसी चीज की इच्छा नहीं। तो ये है सालोक्य। उसी के लोक में जाकर, वहां जाकर उनके नजदीक रहकर उनका भगवान का आनंद लेना। दूसरे हैं सामीप्य, भगवान के नजदीक हो जाना। जिस तरह नदियां हैं समुद्र के नजदीक जाकर के समुद्र के पास पहुंच जाती हैं, बड़ी तेजी से उसमें प्रवेश करने के लिए तैयार हो जाती है, इस तरह भक्त भी भगवान के नजदीक जाकर भगवान को सामने प्रत्यक्ष देखते हैं और उसमें मिलने के लिए तैयार हो जाते हैं। उसके बाद है सारूप्य मुक्ति। सारूप्य मुक्ति की मिसाल है जैसे लोहे को अग्नि में डाल दिया जाए तो वो लाल हो जाता है। जो कुछ अग्नि है वो ही कुछ लाल लोहा है, परंतु इतना होने पर भी वो लाल लोहा जो है वो है अग्नि से अलग, परंतु गुण सारे लोहे में अग्नि के आ गए हैं। ये है सारूप्य। और इसके बाद है चौथी मुक्ति सायुज्य। जिस प्रकार पानी की बूंद समुद्र में मिलकर समुद्र रूप हो जाती है, ये है सायुज्य मुक्ति। तो इस तरह भक्त के ऊपर जो थोड़ी बहुत मैल रह जाती है तो भगवान अपने धाम में ले जाकर इस तरह अपना भगवान अपना दर्शन दे करके उसकी जो थोड़ी बहुत मैल होती है उसको इस प्रकार साफ करके सायुज्य मुक्ति दे देते हैं, अपने में मिला लेते हैं। जब तक भगवान में नहीं मिल जाता उतनी देर तक है ही, पर मैल मैल में बड़ा अंतर है। हैं? कौन? हाँ, ना भगवान बखरा नहीं हैगा, ये जो कुछ बैठा है भगवान ही बैठा है।
ते गल तां तुसीं मेरे नाल कर रहे हो ते देख रहे हो उधर एक ही गल हुई। अच्छा 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 अच्छा। तो वो परमात्मा चराचर जगत में कैसे भरपूर हो रहा है, उसकी मिसाल देना बड़ा कठिन है। क्यों कठिन है? इसलिए कि उसको कहते हैं ला मिसाल, जिसका कोई उदाहरण दिया ही ना जा सके। वाणी द्वारा उसके लिए कोई वचन न बोला जा सके, बुद्धि उसका संकल्प विकल्प भी ना कर सके, अपने दायरे में न ला सके, फिर आदमी उसको समझाए तो किस तरह समझाए। परंतु फिर भी अरुंधति न्याय से उसके पास तक पहुंचा देते हैं। फिर देखना तो अपनी ही आंखों से होता है। शहद कैसा मीठा है, कितना मीठा है, कोई आदमी किसी भी तरह से दूसरे को समझा नहीं सकता। लेकिन जब अपने आप जुबान पर रखा तो अपने आप समझ आती है कि ऐसा होता है। तो इसी तरह महात्मा लोग जो भी मिसाल देते हैं, जो भी वाणी द्वारा उसके लिए शब्द प्रयोग करते हैं, एक भी उसके लिए सूट नहीं करता। फिर भी किसी ने कसर तो छूटी नहीं समझाने में। और इस प्रकार समझाते हुए फिर वो आखिर उस अवस्था को आप ही पा जाता है। तो वो परमात्मा चराचर जगत में कैसे भरपूर हो रहा है, जैसे एक लोहे का घोड़ा हो, उस घोड़े को आग में रख दिया जाए तो जिस प्रकार लाल हो जाने पर उसके अणु परमाणु के अंदर वो आग व्याप्त होती है, इसी तरह चराचर जगत के अंदर वो भरपूर हो रहा है। जो कुछ देखने सुनने समझने में आता है, उस सब के अंदर वो भरपूर हो रहा है। तो क्या उसका स्वभाव है, क्या गुण है उसका? वो है ज्ञान स्वरूप, वो है आनंद रूप, और वो सर्वशक्ति संपन्न है, सर्वशक्तिमान है और संपूर्ण आनंद का भंडार है और संपूर्ण ज्ञान स्वरूप है। और इन ही तीनों गुणों से वो चराचर जगत के अंदर सारा लौलाह जितना है इसी से भरपूर हो रहा है। जो कुछ देखने सुनने समझने में आ रहा है, सबके अंदर ये तीनों गुण भरपूर हो रहे हैं। और इन ही तीन गुणों से हमारा जो अंतर्यामी आत्मा है, उसमें भी ये तीनों गुण पाए जाते हैं। परंतु अंतर इतना है कि हमारे अंदर जहां परमात्मा अखंड आनंद है, यहां इसके अंदर थोड़ा सा आनंद है। जहां वो परमात्मा सर्वशक्तिमान है, वहां हमारे अंदर जो है वो अल्प शक्ति वाला है। जहां वो सर्वज्ञ है, वहां हमारे अंदर जो है वो अल्पज्ञ है। क्यों ऐसा है? इसलिए कि वो समुद्र है और ये कतरा बूंद है, इसलिए ये थोड़े अंशों में इसके अंदर है। और उसका नतीजा क्या है? नतीजा ये कि जहां थोड़ा सा आनंद है, तो उस आनंद थोड़ा होने के कारण ये उस आनंद को पाना चाहता है कि जिसको पाकर फिर इसकी जो तृप्ति है वो सदा के लिए हो जाए। और जहां इसकी
थोड़ा इसके अंदर ज्ञान है, उस ज्ञान के कारण इससे अनेक प्रकार की भूलें होती रहती। तो ये चाहता है कि मुझे ऐसा ज्ञान हो कि जिसको पाकर फिर मुझे मेरे से भूले ना हो। तो दूसरे शब्दों में अल्प ज्ञान जो है उसकी जगह ये सर्वज्ञता चाहता है। और थोड़ी शक्ति के कारण अनेक काम करना चाहता है, अपनी इच्छा अनुसार कर नहीं सकता, तो उससे दुख होता है, दुखी हो उठता है। तो उसके लिए चाहता है सर्वशक्तिमत्ता। और थोड़ा थोड़ा सुख जो इसको विश्व से प्राप्त होता है उससे सी तृप्ति नहीं होती, वही इसको अनेक जन्म में घुमाने का कारण बनता है। तब ये चाहता है कि ऐसा मुझे आनंद मिले कि जिसको पाकर फिर दुख का मुंह ना देखना पड़े। तो अखंड आनंद की प्राप्ति इसके अंदर बसी हुई है। और ये जो तीनों चीजें हैं ये उस वक्त से इसके अंदर हैं जिस वक्त ये कीड़ा मकोड़ा पतंगा भी था और अब मनुष्य शरीर में है। तो इन चीजों की इसके अंदर सदा से तलाश चली आई है। ये तभी होंगी, ये तभी पूरी हो सकेंगी जब इसके अंदर, इसके ऊपर जो माया का पर्दा है जिस करके ये घेरा हुआ है वो इसके ऊपर से उठ जाए और ये पानी की बूंद उस समुद्र के साथ मिल जाए, तो फिर वो सारी कमजोरियां जो है दूर हो जाए। या यूं कहो कि कड़ा जो पानी से भरा हुआ है वो समुद्र में रखा हुआ है, वो उसका जो ठीकरा है वो टूट जाए। जहां टूटा कड़े का पानी जो है समुद्र का पानी बन गया। तो फिर वही सर्वज्ञता, वही संपूर्ण ज्ञान और वही संपूर्ण शक्ति आपसे आप इसमें समा जाए। तो इसका नाम है अविद्या, इसका नाम है माया। इस पर्दे को जब तक ये नहीं तोड़ता तब तक बावजूद उस समुद्र में डूबे हुए होने पर भी ये दुखी है, अशांति है और सर्वज्ञता से दूर है, आनंद से दूर है। इस कर्तव्य को पूरा करने के लिए मनुष्य शरीर मिला है। अगर मनुष्य शरीर में ये काम नहीं हो सका तो फिर आप देखते हैं 84 लाख योनियों में, यहां तक तो क्या 84 लाख योनियां तो क्या देवता तक भी जो हैं वो इस माया के पर्दे को तोड़ने में असमर्थ है। क्यों? उस परमात्मा का ही ये नियम है कि मनुष्य योनि जो है यही कर्म करने में स्वतंत्र है। इस शरीर में आकर चाहे पाप कर ले और चाहे पुण्य कर ले और चाहे परमात्मा का भजन करके संसार बंधन से मुक्त हो जाए, दूसरे किसी शरीर में ये छूट नहीं। और ये भी याद रखने वाली बात है कि जहां इसको ये फजीलत दे रखी है, सब तरह की स्वतंत्रता दे रखी है, उसी स्वतंत्रता के कारण ये दुखी भी उसी करके है। दुखी किस तरह? अच्छे कर्म ना करके, तो पाप कर्म करके क्या होता? अधोगति पे चला जाता है। लेकिन पशु शरीर में पाप होता ही कोई नहीं, जो मर्जी है पाप कर ले, कोई पाप नहीं उसको। शेर है, कुत्ते बिल्ले जानवर हैं, कितने कितने जानवरों को खा जाते हैं लेकिन उनको पाप नहीं लगता। लेकिन अगर आदमी खाता है तो उसे पाप लग जाता है। तो ये मनुष्य शरीर में ये विसाख, ये बात अधोगति होती है तो भी यहां से, ऊर्ध्व गति होती है तो भी यहां से। इस वास्ते सज्जनों, बड़े पुण्य के प्रताप से ये मनुष्य शरीर मिला है। अपने आप को जानो, पहचानो और सदा के लिए संसार बंधन से छुट्टी पा जाओ, यही एक मौका है। चरे किसी का पाप जो जरे किसी के पाप, जरना जारे मैल सब होए शुद्ध तब आप। कल झरने का प्रसंग चल रहा था, वही कल से छोड़ा हुआ आज आगे ले रहा हूं।
कहते हैं जरना बड़ी चीज है। किसी आदमी ने किसी की शान के बरखिलाफ कोई बात कह दी, अगर वो जर जाता है तो बहुत बड़ी दौलत पा जाता है। अगर नहीं जरता तो वो कुछ ना कुछ गुआ बैठता है। तो जीव आया है कुछ पाने के लिए, गुआने के लिए नहीं। इस वास्ते कुछ हासिल करना है तो जरना सीखो। इस ना जरने से अनेकों ऐसे ऐसे उपद्रव हुए हैं कि जिनका कुछ कहा नहीं जाता। महाभारत युद्ध होने के अनेकों ही कारण बतलाए जाते हैं। कहीं तो ऐसा कहा जाता है कि ये जो कुछ था ये पहले ही निश्चय हो चुका हुआ था, नई कोई बात नहीं थी। कुछ भी हो, जो बात होनहार होती है उसके होने से पहले कुछ एक चिन्ह ही या हालात ही ऐसे पैदा हो जाते हैं कि जिनको देख करके ये कहना पड़ता है कि फलां इसके लिए कारण बना। तो महाभारत युद्ध होने के ये अनेकों कारणों में से एक कारण ये भी बतलाया जाता है कि पांडवों ने एक यज्ञ किया था जिसमें बहुत से राजे महाराजे बुलाए। तो उनके लिए एक प्रदर्शनी भी कायम की गई थी। उस प्रदर्शनी में एक ऐसा महल बनाया हुआ था कि जिसके अंदर एक बावड़ी बनाई हुई थी। उस बावली में अनेक तरह की मछलियां, किनारे पर दरख्त और कई तरह की मणियां बना के रखी हुई थी। उन सब का अक्स उस पानी में पड़ता था। और उस के बीच में से होकर आगे दूसरे कमरे में जाने के लिए रास्ता था। तो अगले कमरे में भी एक ऐसा उसी तरह की बावड़ी, उसी तरह की मछलियां और उसी तरह के दरख्त उसके ऊपर लगे हुए थे। तो इन सब चीजों को दिखाने के लिए उसको दिखाने के लिए जो राजे महाराजे आए हुए थे वो साथ थे। दुर्योधन साथ था, पांचों पांडव थे। तो उसमें अंदर बढ़े, दुर्योधन को आगे किया हुआ था। तो जिस वक्त पहले बावड़ी आई तो उस वक्त दुर्योधन उस बावड़ी को देख करके तो अपने जो कपड़े थे उनको पीछे हटाने लगा पे, क्योंकि उसमें से होके आगे जाना था, उसमें पैर ना पड़ जाए और कपड़े ना गीले हो जाएं। तो वो जिस वक्त किया और आगे चला तो देखा वो तो सब शीशे का बना हुआ था। तो सब लोग उसको देख करके हंसने लगे। एक किस्म का उसको साथ मुखौल हुआ। अगले दरवाजे टप के गए तो वो पानी का सच में बना हुआ था। उसने समझा कि ये भी उसी तरह का बना हुआ होगा। वो उसी तरह कपड़ों में सारे कपड़े भीग गए और गिर पड़ा। सारे लोग जो खिड़खड़ा के हंस पड़े। तब होनहार की बात द्रौपदी ने कह दिया कि भाई अंधों के अंधे ही होते हैं। तो कहा जाता है कि दुर्योधन ने उस वक्त से प्रतिज्ञा की कि इसका मजा तुझे चखाऊंगा। और उसी का नतीजा हुआ कि महाभारत युद्ध हुआ। और उस युद्ध में फिर द्रौपदी को नग्न करने का उसने षड्यंत्र रचा। और उस वक्त समझाया कि देखा कि जो मुझे मखौल किया था कितना महंगा पड़ा।
तो कहने का मतलब ये कि अगर उस वक्त वो जर जाते इस बात को तो ये मौका ना देखना पड़ता। किसी वक्त की कोई बात कही हुई आगे चल करके उसका बहुत बड़ी कीमत अदा करनी पड़ती है। तो जर जाने से आदमी की कीमत बढ़ती है और उसका बदला लेने से आदमी के अंदर अहंकार बढ़ता है। और जितना अहंकार बढ़ता है, मैंने बतलाया था कि अहंकार का बढ़ना जो है वो परमात्मा से दूर होने वाली बात है। जो जितना परमात्मा से दूर होता है उतना दुखी है, जो जितना परमात्मा से नजदीक है वो उतना सुखी है। इस वास्ते जो परमार्थ पथ के ऊपर चले वो पहला शब्द ये ले कि वो जरना सीखे। हाँ, वो ठीक है ऐसा। उसके लिए दो उपाय हैं। एक तो ये कि जिस वक्त उस बात को जरे तो फिर मन के अंदर संकल्प कल्प उठाने की बजाय परमात्मा का नाम स्मरण करे। परमात्मा को जो नाम है वो नामी से अभिन्न है, परमात्मा का रूप है। उसका अंदर आते ही शांति आ जाती है। और अगर ऐसा नहीं करना चाहता तो इसी का ही अभ्यास करे कि उसको जवाब नहीं देना। और जब ऐसा कुछ अच्छा अभ्यास करेगा तो कुछ समय के बाद उसके अंदर एक ताकत पैदा हो जाएगी और फिर उससे मालूम होने लगेगा कि देखो, अगर मैं उस वक्त इस बात को ना जानता तो उसका आज नतीजा ये होना था और कितना खून खराबा होना था। इस वास्ते बड़ा अच्छा हुआ जो उस वक्त मैंने उसको इस बात का जवाब न दिया। तो इस तरह उसके अंदर फिर हौसला बढ़ता जाता है और फिर वो बात नहीं रहती पहले वाली। लेकिन अच्छा तरीका यही है कि जब ऐसा समय आए तो उस समय भगवान का स्मरण करना चाहिए, बड़ी शांति मिलती है। हाँ, उसने वो कर्तव्य तो किया नहीं, जैसे जलना उसने किया था, उसमें जिन करो मारो उसको, वो नहीं उसने जलना ही अंदर की है। उस जलना का भी साथ उसको लगेगा, उसने किया नहीं था जो पहले होता था, जलना पहले क्यों क्यों बचे किया इसका क्या? हाँ, इसका है तो सही, थोड़ा सा अंतःकरण मैला होता है, परंतु इसका अभ्यास करते रहने से जो नया काम हो ना उसमें थोड़ी बहुत ऐसी मुश्किल होती ही है। तो कुछ अर्सा उसका अभ्यास करते रहने से शनि शनि वो भी जरना जो है वो शांत हो जाती है। जो जलन अंदर होती है वो कुछ समय के बाद शांत हो जाती है। इसका नाम अभ्यास है। एकदम करने से तो कोई भी बात नहीं ना होती। साइकिल तेजी से जा रहा हो, एकदम रोक दो तो कितनी हानि पहुंचती है ऊपर बैठे हुए आदमी को। तो इसी तरह ये जो इसका जन्म जन्मांतरों का मन का स्वभाव है, एकदम इसको रोकने से फिर हानि पहुंचती है। इस वास्ते आहिस्ता आहिस्ता है इसको करने का यही है कि करता रहे, आखिर अंदर से शांति पैदा होकर के मनोबल जो है बढ़ जाता है, फिर मुकाबला करने की ताकत आ जाती है। क्या फायदा होता है इससे? तो कहते हैं जो आदमी किसी की ऐसी बातों को जर लेता है उस आदमी के पाप जो हैं वो जलते रहते हैं। जब पाप जलते रहते हैं तो मन बलवान हो जाता है। पापों करके ही तो कमजोर है। जो इसको जरता है तो कहते हैं जरें किसी के पाप, उसके पाप नष्ट हो जाते हैं जरने वाले के। पाप नष्ट हुए तो मन बलवान हुआ, पापों करके कमजोर है। जरना जारे मैल सब होए शुद्ध तब आप। इस प्रकार अंतःकरण शुद्ध हो जाता है। ऐसी जरना चाहिए जिਵੇਂ वृक्ष सोफाए, काटन वाले वैरी से छाया नहीं हटाए। तो कहते हैं देखो
वृक्ष है, पैदा होता, पैदा होकर के बड़ा हो करके, तो पैदा होने के बाद से लेकर सैकड़ों साल वो दरख्त रह करके शांत होता है। जितना समय वो रहता है उसका क्या काम होता है? दूसरों को साया देना, गर्मी को आप बर्दाश्त करना, पशु पंछियों को स्थान देना, फल लगते हैं तो चुक जाता है, दूसरों को फल देता है, अपने पत्ते दे करके पशुओं की खुराक बनता है, और लकड़ी दे करके लोगों के शीत का त्राण करता है। और अंत समय जब सूख जाता है तो अपनी लकड़ी छोड़ जाता है, लोग घरों में डालते हैं, वो सैकड़ों साल घर बना रहता है। जब तक वो मिट्टी में नहीं मिल जाता तब तक दूसरों के ही काम आता रहता है। भला बताओ तो सही, वृक्ष अपने लिए क्या करता है? अपने लिए कुछ भी नहीं। सारा जीवन जन्म तन मन दूसरों के लिए होता है। इसी तरह परमार्थी आदमी जो है वो अपना जीवन अपना जन्म दूसरों के लिए बनाए। और अगर सोचा जाए तो जो ये कहा जाता है कि अपना जीवन जन्म दूसरों के लिए बनाता है, वो सच्चे मायने में अपने लिए बनाता है। देखने मात्र के लिए, दूसरों के लिए, दूसरों को समझाने समझने के लिए, दूसरों के लिए मालूम होता है, लेकिन होता अपने लिए। तो इस तरह मनुष्य का जीवन होना चाहिए। मैंने कल भी कहा था कि दो तरह के आदमी हैं, एक संसारी, दूसरे परमार्थी। संसारी संसार के बंदे जिनका सारा संबंध संसार के साथ है, संसार में आना जाना। लेकिन एक वो है जो जरा जाग चुके हैं, वो समझ चुके हैं कि ये जो संसार है ये हमारा नहीं, ये सराय है। हमारा कुछ लेन देन इन सज्जनों के साथ होने के कारण यहाँ आना पड़ा, वास्तव में हमारा घर नहीं है ये, हम घर से बहुत दूर पड़े हैं। जो इस प्रकार समझ जाते हैं फिर वो अपना जीवन इसी प्रकार बनाते हैं जैसे वृक्ष का जीवन बतलाया। ऐसी चाहिए नदी का नीर, कोई थूके भूली गए मलमल नाए शीर। दूसरा उदाहरण नदी का दिया है, जैसे वृक्ष का है ऐसे नदी का है। नदी पहाड़ से निकलती है, समुद्र तक जाने के लिए लोग उसके साथ कैसा बर्ताव करते हैं। कोई गंदा चीज डालता है, कोई कुछ डालता है, पेशाब करता है, थूक करता है, लेकिन वो किसी को कुछ नहीं कहता। वो दूसरों के लिए है, चाहे जिस तरह मर्जी लोग करते हैं। हाँ, झरना ऐसी चाहिए जो बादल का में सब पर बरसे एक साथ, वैर न काबू सने। तीसरी मिसाल बादल की है, बादलों से मींह बरसता है। वो मींह कोई साधु हो, संत हो, महात्मा हो, दुष्ट हो, दुराचारी हो, कीड़ा पतंगा कोई भी हो, अच्छा बुरा, उसके लिए सब समान है, सबके लिए बराबर मीठा जल देता है। वो किसी तरह की आदमी में तमीज नहीं करता। इसी तरह एक साधु का जीवन भी ऐसा ही होना चाहिए। उसकी कृपा दृष्टि सबके ऊपर समान होनी चाहिए और सबके साथ समान बर्ताव होना चाहिए। भेद न खोले किसी का, घोड़े सहे हजार, ताकि पतरा के सदा आप सत्य करतार। इसलिए किसी का पाप देखे, किसी को किसी
को बुरा कर्म करते देखे, तो कहते किसी का भेद न खोले, मौन रहे, ये निश्चय करके जो करेगा सो परेगा। कबीरा तेरी चौंकड़ी गड़कटिया दे पास, जो करनगे सो परनगे, तू क्यों भया उदास। इस प्रकार अच्छे और बुरे संसार में कई तरह के जीव हैं, लेकिन किसी के ऊपर अंगुली न रखे, किसी का भेद न खोले। ऐसा जो आदमी होता है उसकी रक्षा करने वाले करतार हैं। वृक्ष नदी और संत जन तीनों एक समान, वैर भाव राखे नहीं, शत्रु मित्र समझान। वृक्ष, नदी, संत, ये कहते हैं इन तीनों का आचरण सबका एक जैसा ही है। ये किसी में भेदभाव नहीं रखते, कोई अच्छा है कोई बुरा है, उनके लिए सब समान है। ऐसी चरना चाहिए जो पारस पाषाण, लोहे को कंचन करे, मन में नहीं अभिमान। तो कहते हैं जिस तरह पारस एक पत्थर होता है, इसकी तासीर है कि जब लोहे को लग जाए उसको सोना बना देता है। अब लोहे की कीमत क्या होती है, कौड़ियों के भाव, अब उसको बना देना सोना, इतनी कीमत बढ़ जाती है। किसने बनाई? उस पारस ने। परंतु पारस के अंदर कभी अभिमान नहीं हुआ कि इस पत्थर को मैंने सोना बना दिया। इसी तरह महात्मा लोग जहां जाते हैं अपनी कृपा दृष्टि से जीवों को, नरक में पड़े हुए को उठाते हैं और अपने घर पहुंचाते हैं, लेकिन कभी किसी ने इस बात का अहंकार नहीं किया कि मैंने जीवों का इतना कल्याण किया। उनके ऊपर ये काम किए, जितलाते तक नहीं। चरना है जगदीश की जो देखे पाप हजार, प्रगट करे न काहू से बख्शे बख्शनहार। कहते हैं सबसे बड़ी मिसाल तो परमात्मा की है। परमात्मा को देखो, कितने जीव जगत में हैं जो पापों से भरे हुए हैं, रात दिन उसकी आंखों के सामने पाप करते रहते हैं, लेकिन कभी किसी को कुछ नहीं कहता। परंतु जब अपनी करनी के अनुसार वो अपने आप को मैले कर देते हैं तो उस दयालुता की फिर भी दयालुता ही रहती है। उसके कपड़ों को धो करके साफ कर देते हैं, साफ करके फिर मनुष्य शरीर में ले आते हैं। ऐ बंदे, अब तू अपने आप पर पैरों पर खड़ा हो, संभाल, जाग। लेकिन नहीं जागता, नहीं जागता तो फिर उसको कपड़े धो करके दूसरी जगह ले जा करके तो फिर मनुष्य शरीर में लाते हैं। बार बार उन्हीं का यही काम। इस जगत में कोई किसी के कपड़े धो देता है तो उसे उजरत देनी पड़ती है, लेकिन परमात्मा क्या उजरत लेता है हमारे से? हम तो बार बार कपड़े मैले करते रहते हैं और वो धोता रहता है। सरवासी ले लेता है पैसे, उसे क्या करते हैं? सरवासी ले लेता है पैसे, उसे क्या करते? तो कहते हैं उस परमात्मा से ये शिक्षा लेनी चाहिए। जब तक उसकी शिक्षा या उसके आचरण के ऊपर अपना आचरण नहीं लाएंगे तब तरक्की नहीं होगी, उसमें मिल नहीं सकेंगे। लोहे का टुकड़ा लोहे के साथ तभी जुड़ेगा जब एक टुकड़ा जितना लाल है उतना ही दूसरा होगा। तो परमात्मा वाले गुण जो हैं
इस शरीर में रहकर उनके लिए उनके ऊपर चलने की कोशिश करनी चाहिए। जरना जो कार्य करे सो जोगी करतार, जरे अंत ही खेल को सुनान हद छनकार। तो कहते हैं सच्चा योगी तो वही है जो जरना सीखे। और जरना कैसी? वो जो पैसे पहले मिसाल दी है, जैसी पानी की, वृक्ष की, ईश्वर परमात्मा की, इस प्रकार की जरना जिसके अंदर हो, वो इस मार्ग के ऊपर चले, वही योगी है और वही सन्यासी है। हाँ। पांच तत्व के रंग की फुलझड़ियों को देख, नामे रंग सोना कहे ताही लखे अलेख। जब इस प्रकार जर करके अपने अंतःकरण को पवित्र करेगा तो उसका हृदय क्या होगा? विशाल हो जाएगा। जब इस लोक की संपत्ति को जरने के काबिल हो जाएगा तब क्या होगा? उस योगी के अंदर दिव्य शक्तियां उत्पन्न हो जाएंगी। जो आदमी संसारी दौलत को देख करके तो उसके ऊपर मोहित हो जाता है, जब दिव्य शक्ति उसको मिलेगी तब उसको कहां बर्दाश्त कर सकेगा? तब जो बर्दाश्त नहीं कर सकेगा तो परमात्मा ऐसा खजाना उसको देने ही कहां लगा? व्यवहार में भी देखते हो, पुत्र पिता उसी पुत्र को कुछ अपनी चाबी दे करके जाता है जो देखता है कि संभालने वाला, अगर संभालने वाला नहीं तो उसको देता भी नहीं। तो उसने अंतर्मुख होना है, अंतर्मुख होना है तो दिव्य शक्तियां मिलनी है, दिव्य रचना मिलेगी। एक जगह बैठा है तो जहां मर्जी है देख ले, जिससे चाहे मर्जी बात कर ले। तो कहते हैं इस वस्तु को पाना है तो पहले बाहर के पदार्थों से जरना सीखो। पांच तत्व के रंग की फुलझड़ियों की देख, अंदर जो है वो सूक्ष्म रचना है। ये जो स्थूल रचना है ये हवा, मिट्टी, पानी, आग, आकाश, इन पांच तत्वों की। और इन्हीं पांच तत्वों के पांच सूक्ष्म रूप हैं, वो है शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। उनकी रचना अंदर है। क्या करना है उस रचना का? उस रचना को देख करके यहाँ का आदमी विमोहित हो जाता है। परंतु जिसके अंदर समता आ चुकी है, वैराग पैदा हो चुका है, वो इन चीजों को कहां दिखने लगा? उसका निशाना तो एक प्रभु के ऊपर लगा हुआ है, बाकी सब चीजें जो है उसको हकीकत समझता है। कमल तल जगमगे तामे सुरत समाए, जो भेदी होवे नहीं ताको नहीं सुनाए। तो अंदर कहते हैं सहस्रदल कमल है, जो चल रही है, जिससे ये सारा जगत चेतन हो रहा है। उसकी किरणें इस जगत में आकर के इस जगत को चेतन कर रही है। तो कहते हैं जो पेदी होता है वो ही इसको देख सकता है, जो पेदी ना हो उसको ये ज्योत नहीं दिखाई देती। कौन सी ज्योत? जो सारे जगत में प्रसारित हो रही है, इसको चेतन कर रही है। हाँ। अगर जरे जो तेते भेद लखाए, सतपुरुष जो छुप रहे हो अपना भेद छुपाए। तो कहते हैं जितना आदमी जरेगा उतना हृदय विशाल होगा, उतना ही बर्तन बड़ा बनेगा। जितना बर्तन ज्यादा बनेगा
उतना ही आत्मा उसमें प्रवेश करेगा। और जरते जरते जब आखिरी दर्जा पहुंच जाएगा तो इसका जो दायरा है वो लामहदूद हो जाएगा। पहले कड़ा था छोटा तो उसमें पानी आया छोटा, लेकिन जब कड़ा इतना बना दिया कि सारे संसार के बराबर कड़ा हो गया तो सारा समुद्र भी और आकाश भी बीच में ही आ गया, अंदर ही परमात्मा प्रकट हो जाएगा। तो इस हृदय को विशाल करना है, उसके लिए ये एक युक्ति है कि आदमी जरना सीखे। जरेगा तो पाप जड़ेंगे, हृदय विशाल होगा, उसमें प्रभु आ जाएंगे, बस।